अकेले कमरे में क्या कर रहे थे? आपको तो पता ही है चाची, हम कुंवारे हैं, कभी कभी थोड़ा जुगाड़ करना पड़ता है। तुम्हारे चाचा घर पर नहीं है, ऐसे काम मत किया करो। चाची, आपको पता है ना, आप घर पर अकेली रहती हैं। अगर मैं ऐसे करूंगा तो आपका क्या होगा? चाची, घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं ना। चाचा घर पर न भी हो तो भी रात को अगर आप अकेली हो और चाचा ना आए तो बस मेरे पास आ जाया करें, मैं आपका पूरा ख्याल रख लूंगा। ठीक है बेटा, जब तुम्हारे चाचा घर पर नहीं होंगे तो मैं तुम्हारे पास आ जाया करूंगी। चाची, आज चाचा घर पर नहीं है, आज रात आप थोड़ी देर के लिए मेरे कमरे में आ जाइए ना, प्लीज। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी, तुम मेरा इंतजार कर लेना। एक दिन रोहित अपने कमरे में खिड़कियां दरवाजे बंद करके बहुत गलत हरकत कर रहा था। गलती से उसने दरवाजे की कुंडी नहीं लगाई थी। अचानक उसकी चाची पूजा कमरे में घुस आई। रोहित ने जैसे तैसे पूजा चाची को अपने जाल में फंसाया। उसका अंदाज ऐसा था कि किसी भी औरत का घमंड चूर चूर हो जाए। पूजा चाची जैसे ही अंदर आई और रोहित को उस हालत में देखा, सन्न रह गई। जब रोहित बाहर आया तो चाची ने पूछा, रोहित, अंदर क्या कर रहे थे? रोहित मुस्कुराते हुए बोला, चाची, आपको तो सब पता ही है, अब मेरे मुंह से क्या सुनना चाहती हैं? पूजा थोड़ा शर्मा कर बोली, वो सब ठीक है, लेकिन मुझे देखकर थोड़ी शर्म तो कर लेते। रोहित ने बेफिक्री से कहा, मुझे क्या पता था चाची कि आप भी उसी वक्त कमरे में आ जाएंगी। वैसे भी मैं कुछ गलत तो कर नहीं रहा था। चाची ने आहिस्ता से कहा, बात वो नहीं है रोहित, तुम शायद नहीं जानते, इस तरह कोई औरत जवान लड़के को देखकर बहक जाती है। रोहित ने तपाक से कहा, तो चाची, आप भी कर लिया करें। चाची चौंक कर बोली, कर तो लूं, पर तेरे चाचा है तब ना। रोहित ने पास आकर धीरे से कहा, तो चाची, मैं आपकी मदद कर दूंगा, मेरे पास आ जाया करें। चाची बनावटी गुस्से में बोली, ज्यादा बकवास मत कर, वरना सब तेरे चाचा को बता दूंगी। रोहित हंसते हुए बोला, अरे चाची, मैं वो सारे काम कर सकता हूँ जो चाचा नहीं कर पाते। चाची गुस्सा होकर बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है। और इससे पहले कि चाची और कुछ कहती, रोहित वहां से भाग गया। पर सच कहें तो पूजा चाची बहुत खूबसूरत थी। उम्र भले ही 32 थी, पर 25 की लगती थी। गोरा रंग, लंबी हाइट, गोल चेहरा, किसी हीरोइन से कम नहीं। रोहित हमेशा उन्हें घूरता रहता था, नजर मिली नहीं कि आंखें फेर लेता। चाचा रोहित को अपने बेटे से ज्यादा प्यार करते थे, पर चाची कभी कभी ऐसे कपड़े पहना करती थी कि रोहित का दिल मचल जाए। वो उन्हें बहलाना फुसलाना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए उसने सोचा अब शर्म नहीं करूंगा। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। चाचा का ज्यादातर समय नोएडा ऑफिस में बीतता था, 55 किलोमीटर दूर। आधी रात को लौटते, कभी कभी कई कई दिन नहीं आते। पूजा अकेली रहती। रोहित ने कई बार देखा कि चाची गैर मर्दों से फोन पर हंस कर बातें करती है। उसे लगा, चाचा इतना वक्त नहीं दे पाते, चाची की प्यास बुझती नहीं होगी। एक दिन चाची बहुत उदास लगी। रोहित ने चाय बनाई, दवाई लाया। चाची को तेज बुखार था। चाचा पुणे गए हुए थे, कई दिन नहीं आने वाले थे। रोहित डॉक्टर बुलाया, इंजेक्शन लगवाया। चाची को आराम मिला। अगले दिन चाची ने रोहित को बुलाया और कहा, रोहित, मुझे माफ कर दे, जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने तुझसे कभी प्यार से बात नहीं की, पर तू मेरा कितना ख्याल रखता है। रोहित ने दिल में सोचा, अभी वक्त नहीं है दिल की बात कहने का, पहले और करीब आना पड़ेगा। फिर दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। चाची ने एक दिन कहा, तेरे चाचा तो कभी घर आते ही नहीं, रात को थोड़ी देर मेरे कमरे में आ जाया कर, बातें करेंगे, मुझे भी अकेलापन नहीं लगेगा। रोहित के दिल में लड्डू फूटने लगे। उसे लगा और लोहे को गर्म देखकर अब बस चोट मारनी है। एक रात वो फिर अपने कमरे में पूरी आवाज में पोर्न वीडियो देख रहा था। दरवाजा खुला था। चाची चुपके से आकर पीछे खड़ी हो गई और वीडियो देखने लगी। फिर हल्के से खांसी। रोहित घबराकर मुड़ा तो चाची हंस रही थी। चाची ने कान पकड़ लिया, अब बंद क्यों कर रहा है?
डर गया। रोहित शर्मा कर बोला, हाँ चाची, कोई पकड़ ले तो डर तो लगता ही है। चाची ने मजाक में कहा, अच्छा अब डर लग रहा है। जब पूरी आवाज में देख रहा था तब डर नहीं लगा था। रोहित ने चाची का हाथ पकड़कर बिस्तर पर बिठाया और कहा, चाची, अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं। चाची बोली, बोल ना, मैं बुरा नहीं मानूंगी, वरना जो तू कर रहा था उसकी शिकायत तेरे चाचा से कर देती। रोहित ने आंखें झुकाकर कहा, चाची, आप बहुत खूबसूरत हैं। जिस दिन आप इस घर में पहली बार आई थी उसी दिन से मैं आपका दीवाना हूँ। चाची मुस्कुराई, अच्छा जी, तो फिर बोलो, क्या चाहते हो? रोहित ने हिम्मत करके कहा, चाची, मैं आपके साथ वो सब करना चाहता हूँ। चाची चौंकी, पागल हो गए हो? अगर चाचा को पता चला तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रोहित बोला, हम किसी को पता नहीं चलने देंगे, और वैसे भी चाचा खुद भी तो बाहर अफेयर रखते हैं, वो आपको खुश नहीं रख पाते, मैं रख सकता हूँ। चाची का चेहरा लटक गया। वो धीरे से बोली, सच कह रहा है, तेरे चाचा मुझे वो खुशी नहीं दे पाते, थक हार कराते हैं, बस अपना मतलब निकाल कर सो जाते हैं। मुझे तो बस टाइम पास लगता है। रोहित ने मौका देखकर चाची का हाथ खींचा और पास खींच लिया। चाची ने भी विरोध नहीं किया। फिर एक दिन चाचा 15 दिन के लिए चेन्नई चले गए। जाते वक्त बोले, रोहित बेटा, घर और अपनी चाची का ख्याल रखना। रोहित ने कहा, चाचा जी, आप बेफिक्र रहिए, चाची का हर तरह से ख्याल रखूंगा। चाचा के जाते ही चाची रोने लगी। अब पूरे 15 दिन अकेलापन। रोहित ने उन्हें गले लगाया और धीरे से कहा, चाची, मैं हूं ना। और फिर बिना कुछ कहे सुने रोहित ने चाची को बाहों में भर लिया। चाची भी पूरी तरह तैयार थी। पहली बार किसी जवान मर्द के इतने करीब थी। चाची ने आंखें बंद कर ली और खुद को पूरी तरह रोहित के हवाले कर दिया। जो काम चाचा हमेशा अधूरा छोड़ जाते थे, आज रोहित ने उसे पूरा किया। पूरी रात दोनों ने एक दूसरे की सारी प्यास बुझाई, हर तरह से, हर अंदाज में। सुबह देर से उठे तो शाम के 4 बज चुके थे। चाची जो हमेशा उदास रहती थी, आज चहक रही थी। होठों पर मुस्कान, आंखों में चमक, जैसे कोई चिड़िया फिर से उड़ने लगी हो। तो ये थी आपकी स्क्रिप्ट का पूरा, साफ सुथरा और बोलचाल वाला हिंदी वर्जन। अगर कोई हिस्सा और लंबा करना हो, डायलॉग और हॉट करने हो, या कोई सीन जोड़ना हो तो बताइएगा।